रिसेंटली आईएलओ ने कन्वेंशन पास किया है जो कि प्लेटफॉर्म या फिर गिग इकोनॉमी से संबंधित है। देखिए, गिग इकोनॉमी होती क्या है? जो जोमेटो के राइडर्स होते हैं या ओला उबर के ड्राइवर्स होते हैं, ये फ्रीलांस वर्कर होते हैं, इन्हें गिग इकोनॉमी के वर्कर्स बोला जाता है। इनकी जॉब्स फ्लेक्सिबल होती हैं और ये इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ये परमानेंट एम्प्लॉइज तो होते नहीं है, इसलिए इनको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती है, जैसे कि पेंशन बेनिफिट्स या इंश्योरेंस नहीं मिलता है, सिक लीव्स नहीं मिलती है। अगर जिस दिन भी ये नहीं आते हैं उस दिन का इनका पूरा पैसा कट जाता है। अगर इंडिया में देखें तो 77 लाख गिग वर्कर्स थे 2020-21 में, और नीति आयोग कहता है कि 2.35 करोड़ हो जाएंगे 2029 तक, जो कि अगर एग्रीकल्चर की वर्कफोर्स हटा दी जाए तो 6.7% हो जाएंगे नॉन एग्रीकल्चर वर्कफोर्स का। पेज बहुत कम है, 34% की 40,000 से कम है और 39% की तो 25,000 से भी कम है, जबकि वर्क आवर्स बहुत लंबे हैं, 12 आवर्स की शिफ्ट होती है, फ्यूल भी खुद देना पड़ता है और ओवर टाइम इनको मिलता नहीं है। 15% सिर्फ ऐसे वर्कर्स हैं इकोनॉमी में जो किसी तरह की सोशल सिक्योरिटी जिनको मिलती है। बाकी लोगों को कोई एक्सीडेंट कवर नहीं है, कोई सिक पे नहीं है, जैसा कि हमने देखा, और इनको कभी भी वर्कफोर्स से हटा दिया जाता है। इसीलिए आईएलओ ने एक कन्वेंशन पास किया है। तो थोड़ा सा आईएलओ के बारे में देख लेते हैं। देखिए, आईएलओ यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है जो कि लेबर स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने की कोशिश करती है और जो लेबर्स के राइट्स हैं उनको इंकरेज करती है, उनको डिसेंट एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश करती है। 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइल से इसे बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्राइपार्टाइट सिस्टम होता है, यानी कि वोट गवर्नमेंट भी करती है, इंप्लॉयर्स भी करते हैं और लेबर भी करते हैं। तो इस कन्वेंशन में बेसिकली क्या कहा गया है, देखिए, इसमें 406 फेवर में थे, इसे पास कर दिया गया था। इंडिया ने एब्सटेन किया था इस पे, सिर्फ इंडिया की गवर्नमेंट ने एब्सटेन किया था, यह ध्यान देने वाली बात है। एम्प्लॉयर और वर्कर ने इसके फेवर में वोट किया था। तो ये कन्वेंशन कहता है कि जो भी गिग वर्कर्स हैं उनको राइट्स दिए जाने चाहिए, जैसे कि उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, उनका पे जो है वो स्टैट्यूटरी मिनिमम से ऊपर होना चाहिए, यानी मिनिमम पे उनको मिलनी चाहिए, पेमेंट ऑन टाइम होना चाहिए और उनकी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ का ध्यान रखा जाना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि ये एल्गोरिथमिक मैनेजमेंट को भी कवर करता है, यानी कि जो सॉफ्टवेयर जिस कंपनी का है कि वो कैसे एलोकेट करता है वर्क को, वो पे कैसे करता है और वो परफॉर्मेंस कैसे मॉनिटर करता है, ये कंपनीज को बताना होगा, उन्हें डिस्क्लोज करना होगा और किसी ह्यूमन को उन्हें लूप में रखना भी होगा। दूसरी बात, क्लासिफिकेशन, कि क्या ये परमानेंट वर्कर है या इंडिपेंडेंट एम्प्लॉय है, ये भी गवर्नमेंट्स को अब देखना होगा। इंडिया कहता है कि उसे इस तरह की कन्वेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 में गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स डिफाइंड भी हैं और उनकी प्रोटेक्शन के लिए इसमें प्रोविजन है कि 1 से 2% के एनुअल टर्नओवर जो भी एग्रीगेटर्स का है, यानी जो कंपनीज का है, वो एक सोशल सिक्योरिटी फंड में दिया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये लॉ अभी पूरी तरह से ऑपरेशनलाइज हो नहीं पाया है और पूरी तरह से इन्फोर्स हो नहीं पाया है। इससे बेहतर राजस्थान ने लॉ बनाया है और वेलफेयर बोर्ड्स बनाए कर्नाटका और तेलंगाना ने। तो ऑथर ये कहते हैं, देखिए, अगर इस तरह के कन्वेंशंस को आप रेटिफाई नहीं करोगे तो उससे जो वर्कर है वो कभी भी इन प्लेटफॉर्म्स को सू नहीं कर सकता है, ताकि उसे कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो इन प्लेटफॉर्म को कोर्ट में नहीं लेके जा सकता है। तो अगर आप ये नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वर्कर का नुकसान है। तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके बताइए। अगर आपको स्लाइड चाहिए तो आप टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर जा सकते हैं, जिनका लिंक बायो में है।